Hello, good morning, students. I welcome you all in English class. Today we will start a new topic, that is factual description. From name, we can easily understand its meaning. Factual means description based on facts. ठीक है कि हम factual description means कि ऐसा description जो कि facts पर based है, सच्चाई पर आधारित है। बेटा ये क्वेश्चन आपके जो है ये एग्ज़ाम में रिपोर्ट के साथ में ही आता है, रिपोर्ट के साथ में ऑप्शन में ही आता है। ठीक है, 7 मार्क्स का, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में रिपोर्ट हमने करी है, उसी के साथ में ये फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन है। आपको एनी वन अटैम्प्ट करना आता है, या तो आप रिपोर्ट करिए या फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन करिए। ठीक है बेटा, ठीक है। इसमें आपको क्या करना होता है, डिस्क्राइब करना होता है, किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करना होता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल वे में, इजी लैंग्वेज में लिखना होता है और बहुत इजी होता है, इवन रिपोर्ट से भी बहुत इजी है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कुछ नहीं, जो चीज़ आपको दी हुई है उसके बारे में आपको बताना है, उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। किसी प्लेस के बारे में दिया हो सकता है, जैसे कि ताजमहल, गोल्डन टेम्पल, इसको डिस्क्राइब करो। ठीक है, या फिर कोई सीन, रेलवे स्टेशन का सीन को डिस्क्राइब करो। ठीक है, बस स्टैंड के सीन को डिस्क्राइब करो, अपनी मदर को डिस्क्राइब करो, अपने फादर के बारे में बताओ, हाउ यू सेलिब्रेटेड योर बर्थडे, आपने अपना जन्मदिन कैसे मनाया वो बताओ, हाउ यू सेलिब्रेटेड योर दिवाली। ठीक है, आपने अपनी दिवाली कैसे मनाई उसको डिस्क्राइब करो। ठीक है, आप नरेंद्र मोदी के बारे में डिस्क्राइब करो, महात्मा गांधी के बारे में डिस्क्राइब करो। इस तरीके से आपके किसी भी चीज़ के बारे में आपके जो है वो आ सकता है जिसमें हम डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, इसमें हम प्लेस के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, जगह को डिस्क्राइब करते हैं, पर्सन को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, किसी भी थिंग, किसी चीज़ को भी आप डिस्क्राइब कर सकते हो, जैसे कि आपने रिस्ट वॉच खरीदी आपके पास में। ठीक है, तो उस घड़ी को आप डिस्क्राइब करो, आपने कैमरा लिया है नया तो उस कैमरे के बारे में आप डिस्क्राइब करो। ठीक है, आप किसी भी चीज़ के बारे में कर सकते हो, प्रोसेस को भी डिस्क्राइब कर सकते हो, जैसे कि स्कूल में एडमिशन, हाउ टू टेक एडमिशन इन अ स्कूल में एडमिशन किस तरीके से लिया जाता है, हाउ टू गेट रेलवे में रिजर्वेशन किस तरीके से कराया जाता है, हाउ टू ओपन अ सेविंग बैंक अकाउंट, बैंक में खाता किस तरीके से खुलवाया जाता है, और भी कुछ आ सकता है, हाउ टू मेक टी, चाय कैसे बनाई जाती है, हाउ टू मेक खिचड़ी कैसे बनाई जाती है। ठीक है, इस तरीके से जो है आपको हाउ टू वॉश क्लॉथ्स, कपड़ों को कैसे धोया जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपके कुछ भी चीज़ को डिस्क्राइब करना, ठीक है, वो होता है फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। इसकी भी वर्ड लिमिट सेम है बेटा, 100 to 120 वर्ड्स। इट मीन्स आप मान के चलो एक पेज आपको लिखना है। ठीक है, आप देखो इसकी थोड़ी सी मैंने इंग्लिश में आपको समझा दिया है सारा, बट इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो। अ फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन इज़ अ राइटिंग टास्क दैट डिस्क्राइब्स अ पर्सन, प्लेस, thing or explains a process in a matter of a fact way. It is systematic and logical. This is true for any description relating to a person, place, थिंग और इवन अ प्रोसेस। ठीक है, ये फैक्ट्स पर बेस्ड होते हैं, बड़े ही सिस्टमैटिक तरीके से, बड़े लॉजिकल तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, किसी पर्सन को भी डिस्क्राइब करते हैं, थिंग को भी करते हैं, इवेंट को भी करते हैं, प्रोसेस को भी करते हैं, किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करना। ठीक है, अब वैल्यू पॉइंट्स फॉर राइटिंग फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन अबाउट। अब हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे हम किसी पर्सन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, किसी भी पर्सन को। ठीक है, अब पर्सन में आपकी कोई पॉलिटिकल पार्टी का आ सकता है, कोई स्पोर्ट्स फील्ड से कोई पर्सन हो सकता है, एंटरटेनमेंट से हो सकता है, कोई मीडिया से हो सकता है, आपकी फैमिली मेम्बर में से आपको कोई डिस्क्राइब करना आ सकता है, जैसे अपने मदर को डिस्क्राइब करिए, अपने फादर को करिए, अपने ब्रदर को करिए, अपने टीचर को डिस्क्राइब कर रही है, अपने फेवरेट टीचर के बारे में बताइए, अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में बताइए आप। ठीक है, उसकी क्वालिटीज़ वगैरह के बारे में बताइए, महात्मा गांधी के बारे में बताइए, नरेंद्र मोदी के बारे में बताइए, किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी पर्सन के बारे में जो है डिस्क्राइब करना। अब उसमें हम क्या करते हैं, नेम बताते हैं, भाई हम जो डिस्क्राइब कर रहे हैं उसका नाम क्या है, रिलेशन, राइटर के साथ में जो लिख रहा है उसके साथ में उसका रिलेशन क्या है, भाई आपके मदर हैं, फादर हैं, क्या है वो बताना है। लुक्स एंड अपीयरेंस, दिखने में कैसे लगते हैं, जैसे कि फीचर्स के बारे में बताओ, चेहरा कैसा है, आंखें कैसी हैं, बाल कैसे हैं, शॉर्ट है, लंबे हैं, कर्ली हैं, कपड़े कैसे पहनते हैं, कैजुअल पहनते हैं, पार्टी वेयर पहनते हैं, कॉम्प्लेक्शन कैसे है, डार्क है, फेयर है, गोरे हैं, काले हैं दिखने में। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सनालिटी के बारे में, गुणों के बारे में बताना है। मॉरल क्वालिटीज़ आप बता सकते हो कि भाई उनमें ये गुण हैं, जैसे कि कई लोग जो होते हैं ना, कि जैसे महात्मा गांधी का होता है कि बड़े ही वो जो है नॉन वायलेंस के साथ में जो है काम करते थे, बड़े पीस के साथ में काम करते थे। ठीक है, नरेंद्र मोदी का जैसे है बड़ी डिटरमाइंड पर्सन है, बड़े डिटर्मेशन है, उनमें हार्ड वर्किंग है। ठीक है, इस तरीके से मतलब कि जो आपकी इसकी क्वालिटीज़ हैं, मीन्स क्वालिटीज़ के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। ओपिनियन ऑफ अदर अबाउट हिम और हर, कि दूसरे लोगों की क्या राय है उनके बारे में। इसमें बेटा बेसिकली अपना जो है फैमिली मेम्बर का, जैसे आपकी मदर को डिस्क्राइब कर रहे हो, आप अपने फादर को डिस्क्राइब कर रहे हो। ठीक है, तो उसमें जैसे कि आपकी मदर है, आपकी मदर है तो आपने अपनी क्वालिटीज़ वगैरह तो लिख दी अपनी मदर की, देखो वो ऐसी हैं। ठीक है, बट
लोगों की क्या राय है उनके बारे में, लोग क्या मानते हैं उनको, ठीक है, तो लोगों की राय भी आपको लिखनी है। तो ये पर्सन का जब भी हम फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, दीज पॉइंट्स हैव टू बी केप्ट इन माइंड वाइल राइटिंग फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन अबाउट अ पर्सन, ठीक है। पर्सन के बारे में जब भी आप लिखोगे तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका जैसे है थिंग, कोई भी ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करना। थिंग में जैसे आपका आ सकता है जैसे कि आपका कोई क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसको डिस्क्राइब करना, कैमरे को डिस्क्राइब करना, रिस्ट वॉच को डिस्क्राइब करना, कोई भी चीज़ को डिस्क्राइब करना, ठीक है। आप देखो नेम, क्या चीज़ है जिसको आप डिस्क्राइब करना चाह रहे हो, उसका नाम क्या है। स्ट्रक्चर, उसकी बनावट कैसी है, ठीक है। शेप, शेप कैसी है उसकी, स्ट्रेट है, वर्टिकल है, स्टार शेप है, कॉनिकल शेप है, सर्कुलर शेप है, ठीक है। मॉडल, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कि कौन सा मॉडल है, कौन से साल का बना हुआ है, कलर कैसा है, डायमेंशन कितनी है, ठीक है, कैपेसिटी कितनी है उसके अंदर, ऑपरेशनल डिटेल्स, किस तरीके से जो है उसको ऑपरेट करा जाता है, कैसे, ठीक है, फंक्शंस, क्या क्या फंक्शंस है उसके अंदर, कीमत कितनी है, अवेलेबिलिटी कैसी है, मटेरियल कैसा है। तो मतलब ऑब्जेक्ट के बारे में, जैसे मान लो सपोज़ करो कि आप कोई कैमरा लेकर आए, ठीक है, तो कौन सा कंपनी का है, ब्रांड का नेम लिखना चाहो ब्रांड का भी लिखो, बनावट कैसी है उसकी, दिखने में कैसा है, ठीक है, कौन से ईयर का मॉडल है, उसका कलर कैसा है, कितनी कैपेसिटी है उसमें फ़ोटोज़ वगैरह स्टोर करने की, किस तरीके से ऑपरेट होता है, किस तरीके से काम करा जाता है, उसकी कीमत कितनी है, मटेरियल कैसा है उसका, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑब्जेक्ट या किसी भी थिंग को डिस्क्राइब करते हैं। देन आता है आपका प्लेस को डिस्क्राइब करना, ठीक है, कि प्लेस को कैसे डिस्क्राइब करा जाता है। जैसे कोई भी प्लेस, मान लो कि सपोज़ करो कि आपको गोल्डन टेम्पल को डिस्क्राइब करना है, ठीक है, आपको जो है इसको ताजमहल को डिस्क्राइब करना है, ठीक है। आप भाई कोई भी फेमस प्लेस आ सकती है जिसके बारे में आप डिस्क्राइब करो, ठीक है। आपको कुतुब मीनार के बारे में डिस्क्राइब करना है, ठीक है, आपको जयपुर का हवा महल जो है वो डिस्क्राइब करना है, मतलब कोई भी फेमस प्लेस आ सकती है इसके अंदर जिसको आपको डिस्क्राइब करना है। नेम बताना है भाई, ऐसे नहीं बेटा कि जैसे मैं ये पॉइंट्स में लिख रही हूँ तो आप भी पॉइंट्स में लिख लोगे, नहीं, यू हैव टू राइट इन अ पैराग्राफ, आपको पैराग्राफ में ही लिखना है। मैं तो आपको पॉइंट्स इसलिए दे रही हूँ कि इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। लिखना आपको इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ ही है। अब जैसे कि आपको प्लेस है, ठीक है, तो प्लेस को डिस्क्राइब करना है। नेम, भाई गोल्डन टेम्पल के बारे में बता रहे हो आप, ताजमहल के बारे में बता रहे हो, किसके बारे में बता रहे हो, लोकेशन क्या है उसकी। जैसे कि कई बार होता है जैसे गोल्डन टेम्पल है इन द मिडल ऑफ द लेक, झील के बीचों बीच में है, तो आप बताओ इसके मिडल में। कई चीज़ पहाड़ियों के बीच में होती है, कई स्टेट्स इन जगह के बीच में है, टॉप पे ऊंचाई पर है, बॉटम नीचाई पर है, नॉर्थ में है, साउथ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, मतलब कि इसकी पूरी डायरेक्शन बतानी है आपको। डायमेंशन बता दो भाई, कैसा है, सर्कुलर में बना हुआ है, गोल में बना हुआ है, उसकी शेप क्या है, उसका कलर क्या है, कैसी डिज़ाइन है, मार्बल का बना हुआ है, टाइल्स का बना हुआ है, क्या चीज़ है, ठीक है, वो पूरा बताना है। कौन से मटेरियल से बना हुआ है। स्टोरीज़ भी दे सकते हो, जैसे किसी भी चीज़ को आप डिस्क्राइब, मल्टी स्टोरी है, 2 स्टोरी बिल्डिंग है, ठीक है। एटमॉस्फेयर बताओ, वहाँ का माहौल कैसा है, टाइप बिल्डिंग है ठीक है, पार्क है, किस चीज़ को आप डिस्क्राइब करो, बताओ, बिल्डिंग है, पार्क है, आसपास का एरिया भी बता सकते हो, साइड दृश्य बता सकते हो, भाई आसपास का पूरा दृश्य कैसा है, पर्पस क्या उद्देश्य है, क्या उसका यूज़ है, उसके बारे में हिस्ट्री बता सकते हो कि ये चीज़ किसने बनवाई, कब बनवाई, ठीक है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लिए, ठीक है। तो इसमें बेटा बेसिकली जो है नॉर्मल आप मान के चलो कि कोई हिस्टोरिकल प्लेस जो होती है ना, मेनली उसी को डिस्क्राइब करना आता है, ठीक है। हिस्टोरिकल प्लेस को डिस्क्राइब करना आता है, तो उसमें उसके बारे में आपको पूरा बताना है कि कब बना, कहाँ बना हुआ है, किसने बनवाया, उसकी शेप कैसी है, ठीक है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस में उसको क्यों बनवाया था, लोगों के लिए उसकी अहमियत क्या है, लोग क्यों जाते हैं उसको देखने के लिए, ठीक है। तो ये सारी जो उसका आसपास का जो एरिया है उसको डिस्क्राइब कर दो आप, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका आ जाता है प्लेस को डिस्क्राइब करना, ठीक है। देन आ जाता है आपका इवेंट को भी डिस्क्राइब करने आ सकते हैं। जैसे बेटा इवेंट के ऊपर तो हमने देखो रिपोर्ट भी लिखी है, ठीक है। अब रिपोर्ट लिखी है, आपको पता है पास्ट टेंस में लिखी है, तो इवेंट को भी हम पास्ट टेंस में लिखेंगे, बट लिखने का फॉर्मेट हमारा अलग, वही चीज़ें लिखेंगे जैसे हमने रिपोर्ट लिखी है उसी तरीके से लिखेंगे, ठीक है, बट थोड़ा सा लिखने का फॉर्मेट अलग हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। फॉर्मेट मैं आपको बताऊंगी, इसमें कुछ भी फॉर्मेट नहीं है, डेट वेट ऐसे किस तरीके से नहीं लिखते, बस एक सीधा सा आपको हेडिंग लिखनी है, हेडिंग लिख के उसके बारे में एक पैराग्राफ लिखना है, ठीक है।
शॉर्ट कंपोजिशंस आपने शॉर्ट पैराग्राफ्स करे हैं ना, ठीक है, हर क्लासेस में करें। लोकल क्लास में आपने 9th में 10th में या जो भी 8th 7th वगैरह में आपने पैराग्राफ्स लिखे, शॉर्ट पैराग्राफ, ये एक शॉर्ट पैराग्राफ ही है आपका, ठीक है। आप इवेंट को डिस्क्राइब करना, कौन सी इवेंट के बारे में बता रहे हो, जैसे इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट हुआ उसके बारे में बता रहे हो, प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में बता रहे हो, या आपको आ गया कि आपने अपना जो है 18th बर्थडे 16th बर्थडे कैसे मनाया उसके बारे में आ गया, तो कौन सी इवेंट है, टाइम कब सेलिब्रेट हुआ, प्लेस कहाँ पर जो है ऑर्गेनाइज हुआ, कहाँ पर सेलिब्रेट हुआ, चीफ गेस्ट कौन थे, चेयरपर्सन कौन थे, क्योंकि चेयरपर्सन का मैंने इसलिए लिखा बेटा चीफ, जैसे कि मान लो कि कई बार आ जाता है ना कॉम्पिटिशन्स वगैरह का आ जाता है, जैसे कि मान लो कि क्विज़ कॉम्पिटिशन हुआ तो उसमें चेयरपर्सन ही होते हैं, ठीक है। प्रोग्राम कौन कौन से हुए, कोई भी अदर ज़रूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको देनी है, ठीक है। वही चीज़ कि कौन सी चीज़ ऑर्गेनाइज हुई, कहाँ हुई, कब हुई, कैसे हुई, इन्हीं क्वेश्चंस का आपको जवाब देना है। चीफ गेस्ट कौन थे, उन्होंने क्या क्या स्पीच दी, बच्चों ने क्या क्या प्रोग्राम करे, इस तरीके से आपका जो कोई भी फंक्शन का आ सकता है, कोई फंक्शन का आ सकता है, कोई सेमिनार के बारे में आ सकता है कि कोई सेमिनार वगैरह जो है वो हुआ, तो इस तरीके से इवेंट को डिस्क्राइब करना। प्रोसेस मैंने बताया, प्रक्रिया क्या चीज़ होती है, जैसे कि मैंने बताया कि हाउ टू टेक एडमिशन इन अ स्कूल, स्कूल में एडमिशन किस तरीके से लिया जाता है, ठीक है। ये भी आ सकता है हाउ टू यूज़ एटीएम, एटीएम का यूज़ किस तरीके से होता है, एटीएम को यूज़ किस तरीके से करा जाता है, हाउ टू ओपन अ जो है सेविंग बैंक अकाउंट, बैंक में खाता किस तरीके से खुलवाया जाता है, हाउ टू गेट रेलवे रिजर्वेशन, रेलवे में रिजर्वेशन जो है वो किस तरीके से करवाया जाता है। देन आपका जो है हाउ टू मेक टी, चाय कैसे बनाई जाती है, हाउ टू वॉश क्लॉथ्स, कपड़े कैसे धोए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया, कौन सा काम किस तरीके से करा जाता है, प्रोसेस मीन्स प्रक्रिया, कि आपको बताना है। ये बड़ा सीक्वेंस में चलता है बेटा, स्टेप बाय स्टेप, मतलब कि लिखना आपको पैराग्राफ में ही है, लेकिन आपको बताना है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा होता है, फिर ऐसा होता है, फिर ऐसा होता है, बिल्कुल सीक्वेंस में होता है। मान लो कि आप बैंक में आपको जो है अकाउंट ओपन करवाना है, अब ठीक है, अब उसमें सबसे पहला काम क्या होता है, बैंक जाने का होता है, आप ठीक है, बैंक जाने का होता है, फॉर्म लेने का होता है, फॉर्म आपको फिल करना है, अपनी फ़ोटो पेस्ट करनी है, आईडी प्रूफ्स देनी है, ठीक है। जब सारा प्रोसीजर हो जाएगा उसके बाद में आपको एटीएम या जो है उसकी बैंक अकाउंट वो मिलती है, आपको कॉपी मिलती है, ठीक है, लेकिन वो पासबुक मिलती है आपको, लेकिन आप स्टार्टिंग में ही कह दो कि है ना हम बैंक गए हमें पासबुक मिल गई, तो वो तो गलत हो जाएगा। भाई पहले पासबुक मिल गई, उसके बाद में आप बोल रहे हो कि हमने फॉर्म लिया फिर फिलअप करा, तो ये तो चीज़ गलत होगी। तो ये बड़े सीक्वेंस में, सीक्वेंस मीन्स टू राइट इन ऑर्डर फॉर्म, बिल्कुल एक क्रम में जिसे बोलते हैं ना वो लिखना होता है आपको, ठीक है। तो आपको टाइटल देना है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन इट, मतलब कि आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताना है कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें शामिल होती है। यूज़ ऑफ प्रेजेंट टेंस, मोस्टली इसमें प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। भाई ये नहीं लिखना कि ऐसा हुआ था, ऐसा होता है, ऐसा है, ठीक है, इस तरीके से। पैसिव वॉइस का आपको यूज़ करना है, एक्टिव वॉइस का नहीं, मेनली पैसिव वॉइस का यूज़ करना है। यूज़ ऑफ अप्रोप्रिएट सेंटेंसेस लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल, नेक्स्ट, देन, वाइल, फाइनली, एट लास्ट, ठीक है। तो आपको ऐसे ही वर्ड्स का यूज़ करना है। इनका तो क्यों करना है, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें ये करना है, नेक्स्ट उसके बाद में ये करना है, देन तब ये करना है हमें, वाइल इसके दौरान ये हमें करना है, फाइनली आखिरकार हमें करना है, एट लास्ट आखिर में। तो मतलब कि ऐसे वर्ड्स का यूज़ आता है ना कि भाई पहले हमें वहाँ जाना है, फिर हमें ये करना है, उस दौरान हमें ये चीज़ करनी है, तो इस तरीके से आपको ऐसे वर्ड्स का यूज़ करना है। और फैक्ट्स, ये तो सबको मैंने आपको बताया, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन जो है फैक्ट्स पर बेस्ड होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं बेटा कि जो कि आपको मैंने बताया कि इन ये जो है आपकी देखो पर्सन, प्लेस, इवेंट, प्रोसेस, इनको डिस्क्राइब करना, ये आपका जो है फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है। अब आपको देखो टेंस का इसमें ऐसा नहीं है कि आपको इस टेंस, जैसे कि आपको इवेंट के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हो और वो इवेंट आपकी ऑलरेडी हैपेंड है, हो चुकी है, भाई इवेंट के बारे में बता रहे हो, ऑलरेडी हैपेंड है, ठीक है। जैसे कि आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन जो है वो सेलिब्रेट हो चुका है, या फिर आपके पास में क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ यू सेलिब्रेटेड योर 16th 17th और 18th बर्थडे, ठीक है, हाउ यू सेलिब्रेटेड योर दिवाली, ठीक है, आपने अपनी दिवाली कैसे मनाई, आपने अपना जन्मदिन कैसे मनाया। तो इन दैट आपको जो है ये चीज़ हो चुकी है, तो जो चीज़ हो